भी पधारी। टाइटन एवं टाइटन आई प्लस का निर्देश से पूरा बाटा शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर दरभंगा रोड बेगूसराय। वर्ल्ड ऑफ टाइटन में उपलब्ध है टाइटन की घड़ियों का विशाल स्टॉक। हमारे यहाँ टाइटन 5 स्टार सोनाटा की घड़ियों के साथ साथ ऑक्टन, टॉमी हिलफिगर एवं महिलाओं के लिए राडा कलेक्शन का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन के साथ साथ रेमंड और टॉमी हिलफिगर का स्वेट एवं सनग्लास भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन स्किन परफ्यूम का भी विशाल स्टॉक उपलब्ध है। टाइटन आई प्लस में शंकर नेत्रालय चेन्नई द्वारा प्रशिक्षित एवं योग्य ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा मुफ्त आंख की जांच एवं मुफ्त कॉन्टैक्ट लेंस ट्राई करने की विशेष सुविधा। अभी खरीदारी कीजिए और भारी छूट का लाभ उठाइए। टाइटन की घड़ियों पर 40% तक की भारी छूट। टाइटन ग्लेयर सनग्लास पर भी 40% तक की भारी छूट। टाइटन स्किन परफ्यूम पर 20% तक की छूट। तो देर किस बात की, आज ही खरीदारी का आनंद उठावे। वर्ल्ड ऑफ टाइटन एवं टाइटन आई प्लस काली मंदिर से पूरब बाटा शोरूम के ऊपर पहली मंजिल डाक बंगला रोड बेगूसराय। हेल्पलाइन नंबर 06243 220 2210008। और दुनिया की खबरों के साथ सिटी न्यूज के इस ताज़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। कारगिल विजय दिवस पर वीर गति प्राप्त शहीदों को जनपद ने दी श्रद्धांजलि। बजरंगों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया 107 यूनिट रक्तदान। तेघड़ा में निकाली गई तिरंगा यात्रा वंदे मातरम के उद्घोष से गूंजा आसमान। एसपी के नेतृत्व में रोगियों के बीच फलों का वितरण। एबीवीपी के आंदोलन का असर, जीडी कॉलेज के विस्तार केंद्र का खुला ताला। छात्र छात्राओं को अब नहीं जाना होगा दरभंगा। उप केंद्र और विश्वविद्यालय के लिए अब भी आंदोलन जारी। 28 को दरभंगा में प्रदर्शन। सरकार के दुर्घटना मुआवजा नीति का जन अधिकार पार्टी ने किया मुखालफत। जल्द संशोधन की हुई मांग। दुर्घटना में अकेले मौत होने पर नहीं मिल पाती है 4 लाख की राशि। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। आज के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत के वीर सैनिकों ने कारगिल में विजय पताका फहराते हुए पाकिस्तान को धूल चटाया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में याद कर हम अपने सैन्य पराक्रम की चर्चा करते हैं और वीर गति को प्राप्त हुए जवानों के प्रति श्रद्धा निवेदन करते हैं। बुधवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर अपने जनपद में भी कई तरह से कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद जवानों को याद किया गया। सदर अस्पताल परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी ज्यादा भाजयुओं कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अपने देश के सैन्य पराक्रम को नमन किया। आज हमारे सैनिक के बहुत बड़ी इतिहास का आज सुनहरे क्षण में हम लोग का इतिहास में लिखा गया है।
26 जुलाई 2000 में हम लोग ने कारगिल विजय पाया था, कारगिल युद्ध में, जिसके सम्मान में हम लोग सैनिकों के सम्मान में 100 युवक संकल्पित होकर आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से। और यह निर्वत सालों साल हर 26 जुलाई को यह 100 यूनिट ब्लड सेना के सम्मान में होता रहेगा। आज कुछ औचिक मानसिकता के नेताओं के द्वारा सैनिकों का अपमान हो रहा है। कुछ लोग उनके अपमान में जो बयानबाजी करते हैं, उनके लिए यह ब्लड डोनेट कैंप करा के एक सामाजिक समरसता के रूप में इसको उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सेना अगर चैन बॉर्डर पे तैनात है तो हम लोग चैन से सोते हैं। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन रक्तदान महादान भाव को चरितार्थ करते हुए आज राष्ट्रभक्ति की भावना मन में लिए हुए आज चूंकि कारगिल विजय दिवस कारगिल का वो 26 जुलाई के पूर्व का दिन जब कारगिल पर पाकिस्तान हमला किया था, कारगिल पर चढ़ाई किया था और उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे और लगभग 1000 के लगभग हमारे सेना के जवान उस विजय कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए अपना बलिदान दिया। उस दिन से पार्टी के नेतृत्व कहीं वो कारगिल विजय दिवस को हम लोग एक इतिहास में हर 26 जुलाई को विजय उत्सव के रूप में, विजय दिवस के रूप में और रक्तदान से बढ़ के उस कार्यक्रम को हमें याद करने की दृष्टि से शायद और कोई कार्यक्रम बढ़ के नहीं हो सकता है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर तिगरा में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने भागीदारी दर्ज कराई। ग्राम रक्षा दल संघ के बैनर तले आयोजित तिरंगा यात्रा में तिगरा नगर का भ्रमण करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि देशभक्ति नारे लगाए। संघर्ष के द्वारा सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरक्षी अधीक्षक रंजीव कुमार मिश्रा ने इस मौके पर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हम सभी देशवासियों को हमारे कारगिल विजय में शामिल जवानों पर गर्व है और हम सबको उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश की सेवा ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए। मौके पर पुष्पेश गर्ग, मृत्युंजय कुमार गिरीश, अजय कुमार, रणधीर कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। ये ठीक है,
क्या उद्देश्य था सर? आज यहाँ मरीजों सदर अस्पताल बेगूसराय में मरीजों के बीच फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। तो कारगिल में हमारा विजय हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में और सैनिकों के सम्मान में काम किया गया। क्या आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहिए कि सभी देश की सेवा करें, देशभक्ति का भाव रखें और देश की सेवा और गरीबों की सेवा करना एक समान है। विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के सामने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परिषद की मांगों को संज्ञान में लेते हुए जीटी कॉलेज में स्थित विश्वविद्यालय विस्तार केंद्र को अविलंब शुरू करने का आदेश दिया है, जिसके बाद बुधवार को विस्तार केंद्र का ताला खोलकर साफ सफाई करवाई गई। जल्द ही छात्रों की समस्या पेंडिंग प्रोमोटेड को लेकर दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। अब उनकी सभी समस्याएं विस्तार केंद्र से दूर होगी। विस्तार केंद्र जो कि ठग केंद्र बनकर रह गया था, उसमें हमेशा ताला लगा रहता था। छात्रों को उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। विद्यार्थी परिषद इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी। विगत सप्ताह विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर विस्तार केंद्र को सुचारू रूप से चलाने की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कुलपति ने जीटी कॉलेज के प्राचार्य को विश्वविद्यालय बुलाकर विस्तार केंद्र को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया। परिषद ने मांग किया कि बेगूसराय में जल्द से जल्द उपकेंद्र एवं विश्वविद्यालय खोले जाए, अन्यथा उनके समर्थन में 28 जुलाई को परिषद द्वारा विश्वविद्यालय पर विशाल प्रदर्शन का आगाज किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद विगत वर्षों से विस्तार केंद्र जो खोला गया है, यहाँ नगर विधायक शिक्षा मंत्री को जो खोले हैं, जो ठग केंद्र बन गया इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। उसी को लेकर विगत सप्ताह हम लोग वीसी से मिले थे और इसको लेके उनसे बात किए थे कि सर विस्तार केंद्र जो खोला गया है उसमें ताला लगा रहता है, इसमें छात्र का कोई कम नहीं होता है। उसी के आलोक में रजिस्टर में किया जाए, इसी को लेकर हम लोग आए हुए हैं। आज लगा हुआ है, काम चल रहा है और 28 तारीख से इस पर सर बोले कि इसमें सभी छात्र का जो है पेंडिंग प्रमोटेड और जा रहा है। उन्होंने मैं दिया कि मेरे पास 5 पावर मिला हुआ था, जो 5 पावर सर पढ़े बोले ठीक है, अच्छी बात है कि आपको 120 किलोमीटर लड़के नहीं आकर के आपके द्वारा अगर वहाँ पर सब काम हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई बुरा थोड़े है। मैं आपको पुनः आपको पावर दूंगा और वहाँ काम एक समय रूप में आ जाएगा। बिहार सरकार की मुआवजा नीति में संशोधन करने की मांग करते हुए बुधवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की दुर्घटना मुआवजा नीति में संशोधन की जरूरत है। वर्तमान नीति के कारण सामूहिक दुर्घटना के शिकार पीड़ितों को 4 लाख की राशि मुआवजा स्वरूप प्रदान की जाती है, लेकिन दुर्घटना में एकल व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसे मुआवजा राशि से वंचित कर दिया जाता है। पार्टी ने मुआवजा नीति बदलने तक लगातार आंदोलन चलाने रहने का अल्टीमेटम दिया है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की मुआवजा नीति में संशोधन की मांग को लेकर वीर कुंवर सिंह चौक पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संयोजक कर्मवीर कुमार की अध्यक्षता में एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए अधिकार युवा परिषद के जिला अध्यक्ष समीर चौहान ने कहा कि सरकार की मुआवजा नीति विसंगतियों से भरी पड़ी है। सामूहिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति की मौत अगर सड़क दुर्घटना में हो जाए तो उस व्यक्ति को 4 लाख रुपया मुआवजा का लाभ नहीं मिल पाता है। हमारा संगठन सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी आपदा विभाग के द्वारा दिए जाने वाले 4 लाख रुपया मुआवजा की मांग करता है। इसी कानून के कारण कुछ दिन पहले बाजार समिति में एक गरीब गार्ड की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, लेकिन उसे 4 लाख रुपया मुआवजा का लाभ नहीं मिल पाया। क्या एक आदमी की जान की कीमत सरकार की नजर में कुछ भी नहीं है, या उसके आश्रितों को मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है? मुआवजा कानून में संशोधन के लिए चरणबद्ध आंदोलन हमारा संगठन चलाता रहेगा। मृत्यु होने पर मुआवजा मिलता है, लेकिन एक आदमी की मौत अगर दुर्घटना में हो जाती है उसके लिए मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। हमारी मांग है कि मुआवजा कानून में संशोधन हो। अगर एक व्यक्ति की भी मौत सड़क दुर्घटना में होती है उसे 4 लाख रुपया मुआवजा का लाभ मिले। आप लोगों की मांग है ना नहीं मांगी सभा को संबोधित करते हुए युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष अंजय कुमार और छात्र जिला अध्यक्ष नीरज कुमार बुलेट ने कहा कि पिछले 2 महीने से 32 व्यक्तियों की मौत सड़क दुर्घटना में
हो गई है। इनमें से मात्र 3-4 व्यक्तियों के आश्रितों को ही अभी तक 4 लाख रुपया मुआवजा का लाभ मिल पाया है। बाकी बचे हुए आश्रित अभी भी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। हमारा संगठन जल्द ही उनके मुआवजे के भुगतान की मांग करता है। सभा को संबोधित करते हुए जितेंद्र कुमार और सुभाष प्रियदर्शी ने कहा कि हमारा संगठन शहर में नो एंट्री कानून का सख्ती से पालन करवाने की मांग करता है, ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की मांग करता है और NH 31, NH 28 और SH 55 पर घुमावदार जगहों पर गति अवरोधक लगवाने की मांग करता है। सभा का संचालन प्रभात कुमार पिंटू ने किया। मौके पर शंकर महतो, चंदन महतो, गोपाल कुमार, विजेंद्र कुमार, धर्मराज कुमार, ओम प्रकाश साहू, सुधांशु कुमार, राहुल कुमार, सत्यम कुमार, आशुतोष यादव, विजय शर्मा, अमित प्रभाकर सहित दर्जनों जाप कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च में हिस्सा लिया। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत संपूर्ण बिहार में आंदोलन तेज करने की कवायद में छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक बेगूसराय के पावर हाउस चौक स्थित प्रारंभिक शिक्षक संघ भवन में बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में पूरे राज्य भर से आयसा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों की चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में पूरे बिहार में सड़कों पर उतरकर मुखालफत करने का निर्णय लिया है। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत बुधवार को बेगूसराय में शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों पर बढ़ते हमले के खिलाफ आयसा की 1 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक बिहार और अराजपत्रित प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में हुई। बैठक के प्रथम सत्र में जहां सोच पर कोई पहरा न हो बुकलेट का विमोचन किया गया। बुकलेट मुख्य रूप से देश भर के शिक्षण संस्थानों में चल रहे आंदोलन, शिक्षण संस्थानों के भगवाकरण और उनके बुनियादी सवालों का दस्तावेज है। बैठक में मौजूद भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य सह पूर्व विधायक राजा राम सिंह ने कहा कि वर्गशील शिक्षण पद्धति को ध्वस्त कर अंधविश्वासी और शिक्षा को धकेलकर बर्बाद कर रही है केंद्र सरकार। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से कैंपसों की स्वायत्तता पर खतरा मंडराने लगा है। भाजपा पूरे देश में आरएसएस का एजेंडा लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह तर्कशील, वैज्ञानिक, सोच परक एवं वाद विवाद की परंपरा को ध्वस्त कर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। एक तरफ वह प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कहकर सत्ता में आई, परंतु नौकरी देने के बजाय सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपकर बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसरों को कम किया और हिंदुत्व, फर्जी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है। अभी सरकार की तरफ से शिक्षा के ऊपर जो चौतरफा हमला है, मतलब एक के बाद एक जब से मोदी सरकार आई है, फीस वृद्धि का, सीट कटौती का, फंड कटौती, छात्रवृत्ति कटौती, एक तो इस तरह के हमले हैं। और एकदम स्टार्टिंग में जैसे था कि JNU या HCU जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों पे टारगेट करके सरकार हमला कर रही थी, आज के समय में वो हमला का व्यापकता बहुत बड़ा है। देश का कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय आज नहीं है जो इन हमलों से बाहर है। तो इन तमाम हमलों के खिलाफ साथ ही साथ जो असहमतियों की आवाज़ें हैं, कैंपस में जो डिबेट का कल्चर है, संवाद का जो एक अपना कल्चर है, उसके ऊपर एक व्यवस्थित हमला सरकार ने छेड़ रखा है। तो ये ओवरऑल शिक्षा के ऊपर जो हमला है उसके खिलाफ हम लोगों ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें हम लोगों ने बैनर के ऊपर ही लिखा है कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ। यहाँ बिहार में भी आप देखिए कि बिहार में भी सोशल जस्टिस के नाम पर सरकार आई, लेकिन आज आप देखिए कि एजुकेशन की क्या स्थिति है। पूरे बिहार में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। हायर एजुकेशन की भी कमोबेश वही स्थिति है, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त है। अभी बिहार के भोजपुर में आयसा और RYA के द्वारा सड़क पे स्कूल लगाया जा रहा है। वो सड़क पे स्कूल इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि स्कूलों में भवन नहीं, जो बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए वो बुनियादी सुविधाएँ स्कूलों के पास नहीं है। तो ये जो सोशल जस्टिस का नारा है नीतीश जी का, आप समझिए कि अगर सरकारी स्कूलों में भवन नहीं होगा, सरकारी स्कूलों के पास उसमें टीचर नहीं होंगे, उसमें बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी, तो फिर सामाजिक न्याय कैसे होगा बिहार के अंदर? क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है।
तो बिहार के भीतर भी सामाजिक न्याय के नाम पर अमीर परस्त शिक्षा नीति बिहार की सरकार चला रही है। एकदम दो तरह की शिक्षा नीति चला रही है। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, सेंट जेवियर्स में पढ़ेगा, डॉन बॉस्को में पढ़ेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो जो समाज में निचले हिस्से पर हाशिए पे जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। तो इसको लेकर के पूरे बिहार में और भोजपुर में हम लोग सड़क पे स्कूल कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, और उस कार्यक्रम को और मजबूती से पूरे बिहार में लागू करने के लिए और देश के स्तर पर जो एजुकेशन पर हमला है, इससे कैसे मुकाबला हम करें, इसको लेकर। वहीं आइसा महासचिव जेएनयू छात्र संघ के पूर्व सचिव संदीप सौरभ ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद कैंपसों में मौजूद लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के सभी पदों पर आरएसएस के लोगों को बैठाकर वहां पर उन्माद का माहौल खड़ा किया जा रहा है। केंद्र सरकार एक तरफ राष्ट्रभक्ति की बात करती है, युवाओं की बात करती है, और दूसरी ओर बड़े पैमानों पर सीटों की कटौती करती है। शोध संस्थानों में लगभग 80% सीटों की कटौती करती है। एनईटी जेआरएफ परीक्षाओं में भी अवसरों को कम कर आईएसएस का एजेंडा लागू करने को आतुर है। एक तो शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश है, और उसके तहत इतिहास को बदलने, ज्ञान विज्ञान का, तर्क का, विमर्श का जो कल्चर है, जिसको शिक्षा और बढ़ावा देती है, जिससे कि नई खोजें हो सकें, उन तमाम चीज़ों को शिथिल करते हुए जो रूढ़िवादी अंधविश्वास की परंपरा है उसको मजबूत करने की कोशिश है, सांप्रदायिकीकरण की कोशिश है चीज़ों की, उसके खिलाफ आइसा की एक मुहिम है। और दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनके रोज़गार में लगातार कटौती हो रही है, और बड़े पैमाने पर मोदी जी ने कहा असम की एक सभा में कि 1 अरब 25 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है क्या, लेकिन ये फिर एक जुमला था। 1 अरब 25 करोड़ लोगों को नहीं रोज़गार दिया जा सकता, लेकिन सच बात यह है कि सरकार रोज रोज़गार कटौती में लगी हुई है। वो प्रति वर्ष जो है लाखों जो पहले से सृजित पद थे उनको समाप्त कर रही है, रेलवे में, बैंक में, तमाम क्षेत्रों में। इसलिए नए लोगों को रोज़गार तो कुछ भी लोगों को देने की बात नहीं हो रही, उल्टे जो पहले से सृजित पद थे उनकी कटौती हो रही है, और यह लड़कों के भविष्य को अंधकार में डालना है, देश के भविष्य को अंधकार में डालना है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और उसी को लेकर के बिहार के छात्र बैठे हुए हैं आइसा के बैनर तले। उसमें एक रणनीति बन रही है। शिक्षा को हम किसी भी हालत में बचाएंगे, जो हमारा एक मतलब तर्कवादी जो इस देश की परंपरा है उसको मजबूत किया जाएगा, और रोजगार के अधिकार के लिए भी छात्र नौजवान अपने संघर्षों को तेज करेंगे। बैठक में मौजूद राज्य अध्यक्ष मुख्तार ने कहा कि आज के दौर में शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों पर जो हमला हो रहा है, भाजपा भारत को वैश्विक पूंजीपतियों के लिए सस्ते मजदूर पैदा करने की फैक्ट्री बनकर रह जाएगा। बात केंद्र सरकार की हो या बिहार में चल रहे तथा कथित सामाजिक न्याय की सरकार नीतीश कुमार की हो, दोनों सरकारें शिक्षा और रोजगार के अवसरों को खत्म करने पर आमदा है। उन्होंने कहा कि साथ में बिहार के स्कूलों की जो स्थिति है वह काफी भयावह है। राज्य के 80% छात्र इसी स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना तो दूर, उनका अपना एक अदद भवन भी नहीं है। बिहार के भोजपुर में सड़क पर स्कूल जैसे आंदोलन को आइसा ने खड़ा किया और पूरे राज्य स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में बिहार के सभी जिलों से आए लगभग 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संदीप चौधरी, आकाश कश्यप, वतन बाबू साहब, काजिम इरफानी, पूर्व गंगा प्रसाद पासवान, विकास यादव, प्रकाश कश्यप, रूपेश, आलोक विभाकर, मधुसूदन आदि समेत अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे। पटना में आयोजित देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली को सफल बनाने के लिए राजद समेत युवा राजद द्वारा इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। विभिन्न स्तरों पर बैठकों का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को बड़ी बुखर स्थित अम्बेडकर भवन के सभाकक्ष में युवा राजद की जिला इकाई की 1 दिवसीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश व जिले के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक
निर्णय लिया गया कि रैली को सफल बनाने और अधिक संख्या में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन के नेता गांव-गांव जाकर लोगों को रैली में शामिल होने का आह्वान करेंगे। बुधवार को बड़ी पोखर स्थित अंबेडकर भवन में राजधानी में आहूत देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली की तैयारियों को लेकर युवा राजद की जिला इकाई की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने की। बैठक में प्रदेश युवा राजद के जिला प्रभारी फरजान अहमद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जिले के युवा राजद कार्यकर्ताओं के अलावे राज्य के कई कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में हिस्सा लिया। पटना में आयोजित होने वाली रैली को सफल बनाने वो अधिक से अधिक संख्या में जन भागीदारी के लिए युवा राजद नेता गांव-गांव में जाने का निर्णय बैठक में लिया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश युवा राजद जिला प्रभारी मोहम्मद फरजान अहमद ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद देश में अगर कोई समाजवादी नेता है तो वे हैं लालू प्रसाद यादव। इनके नेतृत्व में ही भारत देश का कल्याण होगा। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने कहा कि देश दुनिया में सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करने वाले सदियों से प्रताड़ित हुए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को दानवों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। आज गरीबों का नेता लालू यादव को देश के दानवों के द्वारा फंसाया जा रहा है। देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली में बेगूसराय से 1 लाख युवा हिस्सा लेंगे। गांधी मैदान हमारे आदर्श राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के आह्वान पे देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली की बैठक हम लोग आज बेगूसराय जिला में युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस बैठक में हर जिला के जितने प्रखंड है वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, जिला अध्यक्ष महोदय सबसे चर्चा चल रही है कि बेगूसराय की भागीदारी अच्छी से अच्छी हो ताकि गांधी मैदान पटना में बेगूसराय का एक दिखे कि हाँ बेगूसराय के लोग युवा लोग बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अपनी ताकत लगा करके देश से भाजपा को भगाने का काम करें। सत्ता से जो ये झूठे वादे करके खास के युवाओं से झूठा वादा करके 2014 में आ गए हर 2 करोड़ का हर साल नौकरी देकर नौकरी और वापस कर रहे हैं। इससे युवाओं में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश को दिखाने के लिए यहाँ के युवा बहुत बड़ी तादाद में गांधी मैदान में अभी हमारा लक्ष्य क्या है? मास्टर लक्ष्य है रैली की ऐतिहासिक बनाना है हम। बैठक को संबोधित करने वालों में पूर्व प्रदेश महासचिव महादेव शाह, नीरज सहनी, सिंटू झा, बहादुर यादव, राजेश कुमार रजक, संतोष कुमार यादव, सुरेंद्र पासवान, कैलाश यादव, हरिनंदन कुमार, जियाउल रहमान, मोहम्मद इकबाल, सुनील यादव, मनोज कुमार पासवान, देवनंद सिंह, अनुराग कुमार, विकास पासवान, अर्जुन यादव, अरविंद महतो, टुनटुन महतो, हरदेव महतो, राजेश कुमार रजक, गौतम कुमार यादव, चित्ररंजन कुमार, अरुण कुमार सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी टेगरा विपिन कुमार ने बुधवार को मारपीट मामले के आरोपी बछवाड़ा थाना के मराजू निवासी तिलकधारी राय को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। आयोजन की ओर से किसी गवाह का परीक्षण नहीं करा गया। आरोपी पर आरोप था कि 4 मार्च 2006 को समस्तीपुर के उजियारपुर थाना के महसारी निवासी सूचक रामलौलिन राय के साथ 5-6 व्यक्ति घेर कर गाड़ी का कांच तोड़ दिया तथा मारपीट किया, जिसमें सूचक आरोपी तिलकधारी राय की पहचान की गई। घटना की प्राथमिकी सूचक ने मनसूचक थाना कार्य संख्या 5/2006 के तहत दर्ज कराई थी। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित ऑफिसर्स क्लब में बुधवार को बरौनी रिफाइनरी के पास के गांव के मुखिया के साथ एक संवाद बैठक का आयोजन किया गया। मोसादपुर, मोरपुर, रजियाही और पबरौर पंचायत के मुखिया और उनके प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक मानव संसाधन पीके सिन्हा ने की। श्री सिन्हा ने स्वच्छ भारत मिशन पर जोर दिया और मुखियागण से अनुरोध किया कि चरणबद्ध रूप से स्वच्छता अभियान चलाएं और अपने गांव को स्वच्छ बनाएं।
इसके बाद श्री सिन्हा ने स्वच्छता शपथ लाई और मुखियागंज में स्वच्छ बरौनी के लिए शपथ ली। वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी सेवा नवनीत कुमार ने बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा प्रक्रियाओं से संबंधित संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इसके बाद घरों में LPG सुरक्षा के बारे में दर्शकों को एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। मुखिया और उनके प्रतिनिधियों को टोकन के रूप में बरौनी रिफाइनरी में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत टी-शर्ट प्रदान की गई। बैठक के दौरान मुख्य प्रबंधक प्रभारी प्रशासन एवं कल्याण CSR विजय कच्छप, मुख्य प्रबंधक SK भानु, वरिष्ठ प्रबंधक अतुल सिद्धांत चौधरी, प्रबंधक उपेश कुमार उपस्थित थे। आज के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत के वीर सैनिकों ने कारगिल में विजय पताका फहराते हुए पाकिस्तान को धूल चटाया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में याद कर हम अपने सैन्य पराक्रम की चर्चा करते हैं और वीर गति को प्राप्त हुए जवानों के प्रति श्रद्धा निवेदन करते हैं। बुधवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर अपने जनपद में भी कई तरह से कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद जवानों को याद किया गया। सदर अस्पताल परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी ज्यादा भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अपने देश के सैन्य पराक्रम को नमन किया। आज हमारे सैनिक के बहुत बड़ी इतिहास का आज सुनहरे क्षण में हम लोग का इतिहास में लिखा गया है। 26 जुलाई 2000 में हम लोग ने कारगिल विजय पाया था, कारगिल युद्ध में, जिसके सम्मान में हम लोग सैनिकों के सम्मान में 100 युवक संकल्पित होकर आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से। और यह निर्वत सालों साल हर 26 जुलाई को यह 100 यूनिट ब्लड सेना के सम्मान में होता रहेगा। आज कुछ औचिक मानसिकता के नेताओं के द्वारा सैनिकों का अपमान हो रहा है। कुछ लोग उनके अपमान में जो बयानबाजी करते हैं, उनके लिए यह ब्लड डोनेट कैंप करा के एक सामाजिक समरसता के रूप में इसको उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सेना अगर चैन बॉर्डर पे तैनात है तो हम लोग चैन से सोते हैं। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन रक्तदान महादान भाव को चरितार्थ करते हुए आज राष्ट्रभक्ति की भावना मन में लिए हुए आज चूंकि कारगिल विजय दिवस कारगिल का वो 26 जुलाई के पूर्व का दिन जब कारगिल पर पाकिस्तान हमला किया था, कारगिल पर चढ़ाई किया था और उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे और लगभग 1000 के लगभग हमारे सेना के जवान उस विजय कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए अपना बलिदान दिया। उस दिन से पार्टी के नेतृत्व कहीं वो कारगिल विजय दिवस को लोग एक इतिहास में हर 26 जुलाई को विजय उत्सव के रूप में, विजय दिवस के रूप में और रक्तदान से बढ़ के उस कार्यक्रम को हमें याद करने की दृष्टि से शायद और कोई कार्यक्रम बढ़ के नहीं हो सकता है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर तिगरा में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने भागीदारी दर्ज कराई। ग्राम रक्षा दल संघ के बैनर तले आयोजित तिरंगा यात्रा ने तिगरा नगर का भ्रमण करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि देशभक्ति नारे लगाए।
द्वारा सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरक्षी अधीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा ने इस मौके पर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हम सभी देशवासियों को हमारे कारगिल विजय में शामिल जवानों पर गर्व है और हम सबको उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश की सेवा ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए। मौके पर पुष्पेश गर्ग, मृत्युंजय कुमार वीरेश, अजय कुमार, रणदीप कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। क्या उद्देश्य था सर? आज यहाँ मरीजों सदर अस्पताल बेगूसराय में मरीजों के बीच फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। तो कारगिल में हमारा विजय हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में और सैनिकों के सम्मान में काम किया गया। क्या आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहिए कि सभी देश की सेवा करें, देशभक्ति का भाव रखें और देश की सेवा और गरीबों की सेवा करना एक समान है। विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के सामने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परिषद की मांगों को संज्ञान में लेते हुए जीटी कॉलेज में स्थित विश्वविद्यालय विस्तार केंद्र को अविलंब शुरू करने का आदेश दिया है, जिसके बाद बुधवार को विस्तार केंद्र का ताला खोलकर साफ सफाई करवाई गई। जल्द ही छात्रों की समस्या पेंडिंग प्रोमोटेड को लेकर दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। अब उनकी सभी समस्याएं विस्तार केंद्र से दूर होगी। विस्तार केंद्र जो कि ठग केंद्र बनकर रह गया था, उसमें हमेशा ताला लगा रहता था। छात्रों को उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। विद्यार्थी परिषद इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी। विगत सप्ताह विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर विस्तार केंद्र को सुचारू रूप से चलाने की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कुलपति ने जीटी कॉलेज के प्राचार्य को विश्वविद्यालय बुलाकर विस्तार केंद्र को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया। परिषद ने मांग किया कि बेगूसराय में जल्द से जल्द उपकेंद्र एवं विश्वविद्यालय खोले जाए, अन्यथा इनके समर्थन में 28 जुलाई को परिषद द्वारा विश्वविद्यालय पर विशाल प्रदर्शन का आगाज किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद विगत वर्षों से विस्तार केंद्र जो खोला गया है, यहाँ नगर विधायक शिक्षा मंत्री को जो खोले हैं, जो ठग केंद्र बन के रह गया, इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। उसी को लेकर विगत सप्ताह हम लोग वीसी से मिले थे और इसको लेके उनसे बात किए थे कि सर विस्तार केंद्र जो खोला गया है उसमें ताला लगा रहता है, इसमें छात्र का कोई कम नहीं होता है। उसी के आलोक में विशेष सर ने किया जाए, उसी को लेकर हम लोग आए हुए हैं। आज एक लगा हुआ है, काम चल रहा है और 28 तारीख से इस पर सर बोले कि इसमें सभी छात्र का जो है पेंडिंग प्रमोटेड और जा रहा है। उन्होंने मैं दिया कि मेरे पास 5 पावर मिला हुआ था, जो 5 पावर सर पढ़े बोले ठीक है, अच्छी बात है कि आपको 120 किलोमीटर लड़के नहीं आकर के आपके द्वारा अगर वहाँ पर सब काम हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई बुरा थोड़े है। मैं आपको पुनः आपको पावर दूंगा और वहाँ काम एक समय रूप में आ जाएगा। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी टेवरा विपिन कुमार ने बुधवार को मारपीट मामले के आरोपी बछवाड़ा थाना के मराठी निवासी तिलकधारी राय को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। अभियोजन की ओर से किसी गवाह का परीक्षण नहीं करा गया। आरोपी पर आरोप था कि 4 मार्च 2006 को समस्तीपुर के उजियारपुर थाना के महसारी निवासी सूचक रामनौलिन राय के साथ 5-6 व्यक्ति घेर कर गाड़ी का कांच तोड़ दिया तथा मारपीट किया, जिसमें सूचक आरोपी तिलकधारी राय की पहचान की गई। घटना की प्राथमिकी सूचक ने मनसूचक थाना कार्य संख्या 5/2006 के तहत दर्ज कराई थी। बिहार सरकार की मुआवजा नीति में संशोधन करने की मांग करते हुए बुधवार को जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की दुर्घटना मुआवजा नीति में संशोधन की जरूरत है। वर्तमान नीति के कारण सामूहिक दुर्घटना के शिकार पीड़ितों को 4 लाख की राशि मुआवजा स्वरूप प्रदान की जाती है, लेकिन दुर्घटना में एकल व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसे मुआवजा राशि से वंचित कर दिया जाता है। पार्टी ने मुआवजा नीति बदलने तक लगातार आंदोलन चलाने रहने का अल्टीमेटम दिया है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की मुआवजा नीति में संशोधन की मांग को लेकर वीर कुंवर सिंह चौक पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संयोजक कर्मवीर कुमार की अध्यक्षता में एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए अधिकार युवा परिषद के जिला अध्यक्ष समीर चौहान ने कहा कि सरकार की मुआवजा नीति विसंगतियों से भरी पड़ी है। सामूहिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति की मौत अगर सड़क दुर्घटना में हो जाए तो उस व्यक्ति को 4 लाख रुपया मुआवजा का लाभ नहीं मिल पाता है।
हमारा संगठन सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी आपदा विभाग के द्वारा दिए जाने वाले 4 लाख रुपया मुआवजा की मांग करता है। इसी कानून के कारण कुछ दिन पहले बाजार समिति में एक गरीब गार्ड की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, लेकिन उसे 4 लाख रुपया मुआवजा का लाभ नहीं मिल पाया। क्या एक आदमी की जान की कीमत सरकार की नजर में कुछ भी नहीं है, या उसके आश्रितों को मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है? मुआवजा कानून में संशोधन के लिए चरणबद्ध आंदोलन हमारा संगठन चलाता रहेगा। मृत्यु होने पर मुआवजा मिलता है, लेकिन एक आदमी की मौत अगर दुर्घटना में हो जाती है उसके लिए मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। हमारी मांग है कि मुआवजा कानून में संशोधन हो। अगर एक व्यक्ति की भी मौत सड़क दुर्घटना में होती है तो 4 लाख रुपया मुआवजा का लाभ मिले। आप लोगों की मांगे नहीं मांगी सभा को संबोधित करते हुए युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष अंजय कुमार और छात्र जिला अध्यक्ष नीरज कुमार बुलेट ने कहा कि पिछले 2 महीने से 32 व्यक्तियों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई है। इनमें से मात्र 3-4 व्यक्तियों के आश्रितों को ही अभी तक 4 लाख रुपया मुआवजा का लाभ मिल पाया है। बाकी बचे हुए आश्रित अभी भी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। हमारा संगठन जल्द ही उनके मुआवजे के भुगतान की मांग करता है। सभा को संबोधित करते हुए जितेंद्र कुमार और सुभाष प्रियदर्शी ने कहा कि हमारा संगठन शहर में नो एंट्री कानून का सख्ती से पालन करवाने की मांग करता है, ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की मांग करता है और NH 31, NH 28 और SH 55 पर घुमावदार जगहों पर गति अवरोधक लगवाने की मांग करता है। सभा का संचालन प्रभात कुमार पिंटू ने किया। मौके पर शंकर महतो, चंदन महतो, गोपाल कुमार, विजेंद्र कुमार, धर्मराज कुमार, ओम प्रकाश साहू, सुधांशु कुमार, राहुल कुमार, सत्यम कुमार, आशुतोष यादव, विजय शर्मा, अमित प्रभाकर सहित दर्जनों जाप कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च में हिस्सा लिया। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित ऑफिसर्स क्लब में बुधवार को बरौनी रिफाइनरी के पास के गांव के मुखिया के साथ एक संवाद बैठक का आयोजन किया गया। मोसादपुर, मोरपुर, रजियाही और पबरौर पंचायत के मुखिया और उनके प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक मानव संसाधन PK सिन्हा ने की। श्री सिन्हा ने स्वच्छ भारत मिशन पर जोर दिया और मुखियागण से अनुरोध किया कि चरणबद्ध रूप से स्वच्छता अभियान चलाएं और अपने गांव को स्वच्छ बनाएं। इसके बाद श्री सिन्हा ने स्वच्छता शपथ लाई और मुखियागण ने स्वच्छ बरौनी के लिए शपथ ली। वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी सेवा नवनीत कुमार ने बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा प्रक्रियाओं से संबंधित संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इसके बाद बरौनी LPG सुरक्षा के बारे में दर्शकों को एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। मुखिया और उनके प्रतिनिधियों को टोकन के रूप में बरौनी रिफाइनरी में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत टी-शर्ट प्रदान की गई। बैठक के दौरान मुख्य प्रबंधक प्रभारी प्रशासन एवं कल्याण CSR विजय कच्छप, मुख्य प्रबंधक SK भानु, वरिष्ठ प्रबंधक अतुल सिद्धांत चौधरी, प्रबंधक उपेश कुमार उपस्थित थे। आज के समाचार में इतना ही। चलते चलते एक नजर देते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर वीर गति प्राप्त शहीदों को जनपद ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया 107 यूनिट रक्तदान। तेघड़ा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, वंदे मातरम के उद्घोष से गूंजा आसमान। SP के नेतृत्व में रोगियों के बीच फलों का वितरण। ABVP के आंदोलन का असर, GD कॉलेज के विस्तार केंद्र का खुला ताला। छात्र छात्राओं को अब नहीं जाना होगा दरभंगा। उप केंद्र और विश्वविद्यालय के लिए अब भी आंदोलन जारी। 28 को दरभंगा में प्रदर्शन। सरकार के दुर्घटना मुआवजा नीति का जन अधिकार पार्टी ने किया मुखालफत। जल्द संशोधन की हुई मांग। दुर्घटना में अकेले मौत होने पर नहीं मिल पाती है 4 लाख की राशि। तो आज की वीडियो में इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
जगत में आपके शहर बेगूसराय का अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित एक शानदार हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। खगेंद्र वैभव अस्पताल, नाक कान एवं गला। खगेंद्र वैभव अस्पताल आपके शहर के बीचों बीच परमिला चौक सनिचरा स्थान में स्थित है। इसके निदेशक शहर के जाने माने नाक कान एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन कुमार, जिन्होंने देश के बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवा दी और प्रशंसा हासिल की है। इस अस्पताल में स्पेशल रूम, स्पेशल वार्ड, जनरल वार्ड, ऑक्सीजन पाइपलाइन, पार्किंग की सुविधा, ओपीडी एवं ओटी में अत्याधुनिक विदेशी उपकरणों एवं 50 बेड से सुसज्जित अस्पताल है। यहाँ फेशियल, पैरालाइसिस, मुंह का घूम जाना, आंख से पानी आना, सिर में दर्द, चक्कर आना, कान के पर्दे में छेद, मुंह खोलने में दिक्कत होना, जबड़े में दर्द होना, लगातार कान का बहना, कान का हड्डी सड़ जाना, बार बार नाक बंद हो जाना, साइनस, कुछ खाने निगलने में परेशानी, टॉन्सिल का बढ़ जाना, गला में दर्द एवं जलन होना, नाक में मांस बढ़ जाना, बच्चे एवं बड़े के गले में सिक्का, मछली का कांटा फंस जाना, सुनने एवं